हेलो फ्रेंड्स। तो क्राउन सीएस का यह आधुनिक भारतीय इतिहास का चैप्टर नंबर 3.5 होगा, जिसमें हम 1857 के सिपाही विद्रोह को देखेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी ज़्यादा ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखिए। 1857 की क्रांति के पीछे सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं तात्कालिक कारक जिम्मेवार थे। इस विप्लव यानी विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? पूछता है कई बार कि 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण तो चर्बी वाला कारतूस था। क्या था? ऐसा माना गया कि जो नई इनफील्ड बंदूक का प्रयोग शुरू हुआ है, उसके कारतूस में जो चर्बी है वह सुअर और गाय से बना हुआ है, तो हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के खिलाफ जाता है वो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। भारत में 1856 के अंत में इनफील्ड राइफलों का प्रयोग शुरू हुआ, जिसमें चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग होता था। 29 मार्च, डेट याद रखिएगा, डायरेक्ट पूछता है प्रश्न यहाँ से। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर की छावनी में 34वीं एनआई रेजिमेंट के मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट बाग और जनरल ह्यूनसन की हत्या कर दी। मंगल पांडे बलिया का रहने वाला था और इस घटना के बाद उसे फांसी दे दी जाती है। सबसे पहले यहीं से पूछता है कि जो सिपाही विद्रोह शुरू कहाँ से होता है, तो होगा बैरकपुर की छावनी से। यह पूछेगा मंगल पांडे का रेजिमेंट का क्या नाम था, तो होगा 34वीं एनआई रेजिमेंट। बैरकपुर की छावनी ने मंगल पांडे ने कब लेफ्टिनेंट को मारा, तो होगा 29 मार्च 1857। तो इस तरह से प्रश्न बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि 1857 की क्रांति के समय कौन सा जो नेता है किस क्षेत्र से नेतृत्व कर रहा था, तो इसको आप ध्यान से देखिए। देखिए, दिल्ली के लीडर कौन थे? बहादुर शाह जफर, और नेतृत्वकर्ता वक्त खान, दोनों के दोनों था। ठीक है, समय 11 मई 1857 को। और अंग्रेजों के समय तरफ से कौन था इस विद्रोह का दमन करता, तो वह था निकलसन और हडसन। ठीक है, तो दिल्ली में कौन था? भारत की तरफ से बहादुर शाह जफर और वक्त खां, अंग्रेजों की तरफ से निकलसन और हडसन। कानपुर से, तो कानपुर से लीडर थे तत्या टोपे, और उन्हीं का नाम था रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, और नाना साहेब। अंग्रेजों की तरफ से कैंपबेल था। लखनऊ में देखिए तो बेगम हजरत महल और वर्सीज कादिर, अंग्रेजों की तरफ से कैंपबेल। झांसी देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो झांसी की तरफ से रानी लक्ष्मीबाई थी। ठीक है, कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई। और अंग्रेजों की तरफ से जनरल ह्यूरोज। तो जनरल ह्यूरोज ने एक स्टेटमेंट दिया था कि 1857 के विद्रोह में जो है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अकेली मर्द थी। तो ये भी पूछता है कई बार कि किसने कहा था कि 1857 के विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई अकेली मर्द थी, तो आंसर होगा जनरल ह्यूरोज। जगदीशपुर से देखिए, बिहार के कभी एग्जाम में पूछा जाता है, तो कुंवर सिंह थे और अमर सिंह। मेजर विलियम टेलर जो था उनके अगेंस्ट में था। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला कैंपबेल अगेंस्ट में था। इलाहाबाद से लियाकत अली कर्नल लील अगेंस्ट में था। बरेली से खान बहादुर खां और अगेंस्ट में था अय्यर और कैंपबेल। ठीक है, अब देखिए क्रांति का प्रसार कैसे होती है। तो विद्रोह जो है 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू होता है। 20 एनआई एवं एलसी की पैदल सैनिक टुकड़ी 11 मई को दिल्ली पहुंची और मुगल बादशाह बहादुर शाह को जो है अपना नेता घोषित कर देता है। विद्रोह का मुख्य केंद्र तो नॉर्थ इंडिया ही था, दिल्ली, झांसी, कानपुर, लखनऊ और आरा था। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री, बार बार पूछता है, तो कौन था? विस्कॉट पामस्टर्न। कौन था? विस्कॉट पामस्टर्न। और भारत का गवर्नर लॉर्ड कैनिंग। तो ये दो चीज़ बार बार पूछता है। और ब्रिटेन की महारानी कौन थी? विक्टोरिया। 3 प्रश्न। सिपाही विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री, आंसर होगा विस्कॉट पामस्टर्न। भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। ब्रिटेन की महारानी कौन थी? विक्टोरिया थी। ठीक है, आगे देखिए। तात्या टोपे को उनके जमींदार मित्र मान सिंह ने धोखा देकर पकड़वा दिया, जिसके बाद जो है उन्हें फांसी दे दी गई। असम में मनीराम दत्त, कोटा में जलाल और हरदयाल, उड़ीसा में राजकुमार, उज्जवल शाही और सुरेंद्र शाही, पंजाब में वजीर खां कुल्लू, और कुल्लू में जो है महाराणा प्रताप सिंह और वीर सिंह ने इस विद्रोह का सपोर्ट किया था, नेतृत्व किया था। क्रांति की विफलता का मुख्य कारण एकता, संगठन और साधनों की नियुक्तता।
विद्रोही गतिविधियों का कुछ क्षेत्र तक ही सीमित था। ये इम्पोर्टेंट है। वी.डी. सावरकर ने 1908 में मराठी भाषा में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक लिखा। तो यहाँ से दो प्रश्न, पहला तो कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस बुक के राइटर, तो आंसर होगा वी.डी. सावरकर। या फिर पूछता है कि 1857 के सिपाही विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई किसने कहा था, तो आंसर होगा वी.डी. सावरकर ने। फिर पूछ सकता है कि बुक किस भाषा में लिखी गई थी, तो आंसर होगा मराठी में। नेक्स्ट देखिए, भारतीय इतिहासकार अशोक मेहता ने अपनी पुस्तक द ग्रेट रिवेलियन में इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा है। डॉक्टर सुरेंद्र नाथ सेन ने 1850-70 लिखी, ठीक है, कौन सा बुक, 1850-70। उन्हें 1857 के संग्राम का सरकारी इतिहासकार, ये भी पूछता है, ये 1857 के विद्रोह का सरकारी इतिहासकार किसको माना गया है, तो आंसर होगा सुरेंद्र नाथ सेन। 1857 के विद्रोह के समय लंदन टाइम्स के संवाददाता W.H. रसल ने जो है भारत की यात्रा की थी। किसने, W.H. रसल ने। देखिए कितना बड़ा चीज़ होता है जर्नलिज्म, लेकिन आज के जर्नलिज्म के बारे में एक कमेंट जरूर बताइएगा आप लोग, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। 1857 के विद्रोह के बाद भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकाल करके ब्रिटिश क्राउन के हाथों में दे दिया जाता है। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिन ने महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को पढ़ा, जिसे स्टैनली ने तैयार किया था। इसके बाद गवर्नर जनरल कैनिन को वायसराय की उपाधि प्राप्त हुई। उद्घोषणा के बाद पील कमीशन, पूछता है कई बार ये, पील कमीशन की सिफारिशों के अनुसार भारतीय सैनिक और यूरोपियों की संख्या के जो है अनुपात घटा दिया जाता है। पहले 5-1 से अब 2-1 कर दिया जाता है, ठीक है। कितना, 5-1 से 2-1, ठीक है। तो ये भी हमारा चैप्टर समाप्त हुआ 1857 का सिपाही विद्रोह। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, आपका लाइक ही हमारे लिए मोटिवेशनल पॉइंट होता है, ताकि और हम अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। चैनल पर अगर अब तक नए हैं तो प्लीज़ नीचे जो लाल बटन है सब्सक्राइब के, उस पर सब्सक्राइब कीजिए और साइड में बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।